Hello and welcome in your maths class. Today in this video we will discuss the new chapter, that is perimeter and area. So let's start with the exercise 15.1. So as we know, what is the perimeter? Perimeter is a distance covered along the boundary of a closed figure. तो perimeter क्या होता है? जैसे आपके पास कोई एक क्लोज्ड फिगर गिवन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल की जो बाउंड्री है, ठीक है, ये रेक्टेंगल की बाउंड्री है, इसके अलावा अगर हम यहाँ से जितना आप यहाँ से वन साइड से चलते हैं तो जो इसकी बाउंड्री जितना डिस्टेंस कवर करती है उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द पैरामीटर, ठीक है। और उसे हम पैरामीटर बोलते हैं। एंड व्हाट इज द एरिया? एरिया इज द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज फिगर। अब जैसे आपके पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म किया है, ठीक, तो रेक्टेंगल की बाउंड्री जितना भी डिस्टेंस कवर करेगी उसे तो हम पैरामीटर बोलेंगे। लेकिन जो रेक्टेंगल है उसने कितना एरिया यहाँ पे ऑक्यूपाई किया है, कितना स्पेस उसने घेर रखा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे एरिया बोलते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हमने पैरामीटर और एरिया के क्वेश्चन जो है क्लास 6 में भी डिस्कस किए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड आउट द एरिया एंड पैरामीटर। वी हैव गिवन द मेजरमेंट्स, कुछ आपके पास यहाँ पे मेजरमेंट गिवन है। अ रेक्टेंगुलर शीट having the length and breadth 13 centimeter and 11 centimeter respectively, and we have to find the perimeter and area. So first of all, आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट गिवन है, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया रेक्टेंगुलर शीट, उसकी जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये 13 सेंटीमीटर है, आपके पास लेंथ कितनी गिवन है? 13 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, तो 13 सेंटीमीटर लेंथ है और इसकी ब्रेड्थ कितनी है? 11 सेंटीमीटर। एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हेयर, जो आपके पास गिवन है उसे लिख लेते हैं। वी हैव टू राइट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। सो लेंथ ऑफ शीट इज गिवन 13 सेंटीमीटर एंड breadth of rectangular sheet that is equal to 11 centimeter, and we have to find the area of sheet. एरिया मीन्स स्पेस ऑक्यूपाइड द शीट, कि उस शीट ने कितना स्पेस वहाँ पे घेर रखा है। सो एरिया ऑफ शीट विल बी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ इज 13 एंड ब्रेथ इज 11। ओके, तो 13 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 13 बाय 11। अब 13 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 13 विल बी मल्टीप्लाई बाय 11, that will be 143. So 143 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो ये हमारे पास यहाँ पे एरिया ऑफ शीट आ जाएगा। अब हम जो एरिया है उसे सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है। एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया जो है आपका स्क्वायर यूनिट में आता है। सो वी हैव टू फाइंड ऑल्सो पेरीमीटर। सो वी हैव टू राइट हियर perimeter of sheet. So perimeter of rectangle is equal to 2 multiply by length plus breadth. तो 2 multiply by length plus breadth क्यों होता है? बिकॉज इसमें लेंथ भी 2 टाइम आती है और ब्रेथ भी 2 टाइम आती है, ठीक है। 2 इंटू लेंथ इज इक्वल टू 13 प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 11, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 13, दैट इज इक्वल टू 24, and that is equal to 24 multiplied by 2, 48 centimeter. So perimeter of the sheet is 48 centimeter. Now come to the next one, that is a square frame having each side of 14 centimeter. आपके पास एक स्क्वायर फ्रेम है। स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? कि ऐसी फिगर होती है, क्लोज फिगर होती है, जिसकी जो 4 साइड्स क्या आती है? इक्वल्स होती है। सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हेयर साइड ऑफ स्क्वायर, side of square frame, or we can write side of frame. So side of frame is equal to 14 centimeter, and we have to find the area. So area of frame will be
side multiply by side, side multiply by side. So side is equal to 14 and 14 centimeter will be multiplied to 14 centimeter. That will be equal to 196 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 हमारे पास आ जाएगा. नाउ वी हैव टू आल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप. सो पेरीमीटर ऑफ फ्रेम. तो पेरीमीटर ऑफ फ्रेम, so perimeter of frame will be 4 multiplied by side because square has 4 sides and all sides are equal. So 4 multiplied by length of side is equal to 14 centimeter. So that will be equal to 14 for the 56 centimeter. So the square frame has the perimeter of 56 centimeter. Now come to the question number 2, that is Victor has a garden in the shape of a rectangle. कि विक्टर के पास एक गार्डन है, उसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगल की है. इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 15 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली. कि जिसकी लेंथ 15 मीटर है और ब्रेड्थ कितनी है, 8 मीटर. फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹120 पर मीटर एक्सक्लूडिंग अ स्मॉल डोर ऑफ लेंथ ऑफ 2 मीटर. ओके, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द गार्डन एट द रेट ऑफ 120 रुपीज़ पर मीटर एक्सक्लूडिंग अ स्मॉल डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर. तो हमारे पास एक गार्डन है, हमें उस गार्डन के चारों ओर क्या करना, बाउंड्री पे फेंसिंग लगानी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है या एरिया फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को आपने रीड करना है. आपको बोला कि वी हैव टू फेंसिंग द गार्डन, फेंसिंग लगानी है तो फेंसिंग लगती है बाउंड्री के ऊपर, ठीक है. और बाउंड्री के अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं. सो वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप और दिस गार्डन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, बिकॉज एरिया एंड पैरामीटर के क्वेश्चन में जब तक आपको फिगर जो है, जब तक डायग्राम आपको क्लियर नहीं होगा तो आप आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में जो था, ताकि बार बार आपको क्वेश्चन को रीड ना करना पड़े, तो क्वेश्चन में था विक्टर हैज़ अ गार्डन. गार्डन था इन शेप ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की शेप में था, हमने यहाँ पर रेक्टेंगल बना लिया. and in the length is equal to 15 meter, length is equal to 15 meter and breadth is equal to 8 meter and we have to find the perimeter. अब इसका perimeter हमें find out करना है, because हमें fencing करनी है. fencing जो है बाउंड्रीज के ऊपर होगी, तो बाउंड्रीज के ऊपर होगी तो बाउंड्री के डिस्टेंस की अगर बात हम करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, perimeter. So we have to find the perimeter. So first of all we have to write the measurement. We have to write length of garden. So length of garden is equal to 15 meter and breadth of garden, that is equal to 8 meter and we have to find the perimeter. So perimeter of garden, अब जो गार्डन है उसकी शेप आपके पास रेक्टेंगुलर है. सो यहाँ पे फॉर्मूला भी क्या लगेगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, बिकॉज रेक्टेंगुलर शेप है. सो फॉर्मूला भी यहाँ पे आपके पास जो है रेक्टेंगल का ही लगेगा. सो 2 इंटू लेंथ इज इक्वल टू 15 प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू, और ब्रेड्थ कितनी है, 8, ठीक है. तो हम यहाँ पे इसे प्लस करेंगे. सो 2 इंटू 15 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 23 मीटर. तो ब्रैकेट की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा. अब 23 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, दैट इज इक्वल टू 46 मीटर. सो हमारे पास यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना आ गया, 46 मीटर आ गया. अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें यहाँ पे फेंसिंग करनी है, लेकिन हम उसमें एक गेट छोड़ देते हैं. मान लीजिए आपके पास ये गेट है और 2 मीटर उसकी लेंथ होगी, ठीक है. 2 मीटर के गेट को छोड़ के आप उसमें क्या करेंगे, ताकि अंदर आप जा सके, तो बाकी आप वहाँ पे जो है फेंसिंग करेंगे. दैट मीन्स कि हमें 2 मीटर जो है डिस्टेंस को छोड़ना है. सो वी हैव टू राइट हेयर पेरीमीटर ऑफ गार्डन, बिकॉज हमें वहाँ पे फेंसिंग, जितने एरिया में फेंसिंग करनी है उतने ही एरिया का हम यहाँ पे पेरीमीटर निकालेंगे. तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन एक्सक्लूडिंग डोर, तो डोर को छोड़ देंगे. अब देखिए आपके पास पेरीमीटर था 46 मीटर
उसमें से हमारे पास जो डोर है वो कितने एरिया में लगेगा, 2 मीटर में। तो हम यहाँ पे 2 मीटर वहाँ से माइनस कर लेंगे। सो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 44 मीटर। दैट मीन्स कि हमें 44 मीटर एरिया में फेंसिंग करवाना है। अब हमारे पास क्वेश्चन में है द रेट ऑफ 120 पर मीटर द रेट ऑफ फेंसिंग। अगर आप हम यहाँ पे लिखें कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ फेंसिंग। 1 मीटर फेंसिंग करवाने के लिए आपको कितना कॉस्ट लग रहा है, दैट इज इक्वल टू ₹120 एंड बट वी हैव टू फेंसिंग 44 मीटर। सो वी हैव टू राइट हियर कॉस्ट ऑफ 44 मीटर ऑफ फेंसिंग। नाउ 1 मीटर इज इक्वल टू 120। सो 44, अब देखिए 1 से आप यहाँ पे ज़्यादा नंबर, ग्रेटर नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। 120 मल्टीप्लाई बाय 44। तो हम यहाँ पे रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 120 मल्टीप्लाई बाय 44। 4 0 0, 4 2 8, 4 1 4। सेम आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 8 8 प्लस 4 12, दैट इज इक्वल टू ₹5280, that is equal to ₹5280. Now come to the question number 3. That is question number 3 is the area of a square and a rectangular sheet of steel is the same. आपके पास एक स्टील की शीट है, 2 शीट्स है, एक रेक्टेंगुलर की शेप में और एक स्क्वायर की शेप में। दोनों का एरिया क्या है, सेम है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर शीट इज 6 मीटर, कि आपके पास जो स्क्वायर शीट है उसकी साइड अगर 6 मीटर है, देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, वी हैव द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 3 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ शीट। हमारे पास यहाँ पे देखिए, आपके पास यहाँ पे हमने फिगर ड्रॉ कर लिए। एक स्क्वायर शीट है, उसकी जो है आपके पास साइड 6 मीटर है, और रेक्टेंगुलर शीट की जो साइड है, लेंथ है, वो 3 मीटर है। दोनों का एरिया क्या है, आपके पास सेम है। दैट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड वी हैव टू फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्क्वायर। अब हम यहाँ पे स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द साइड ऑफ स्क्वायर शीट, आपके पास जो स्क्वायर शीट है उसकी साइड है 6 मीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर शीट इज इक्वल टू, जो स्क्वायर होता है उसका एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर। सो 6 6 36 मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ स्क्वायर शीट इज 36 मीटर। नाउ इन क्वेश्चन में आपके पास गिवन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। सो वी कैन राइट हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर शीट। सो आपके पास रेक्टेंगुलर जो शीट का एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा द इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया आपके पास 36 मीटर स्क्वायर है। सो वी कैन राइट हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ आपके पास आएगा 36। अब लेंथ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3 मीटर एंड ब्रेड्थ इज नॉट गिवन। सो वी हैव टू राइट है 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इज इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर। अब ब्रेड्थ को आप यहाँ पे एज इट इज रखेंगे। आपके पास जो है 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो 3 वहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो 36 विल बी डिवाइड बाय 3, सो दैट इज इक्वल टू 12। सो द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट दैट विल बी इक्वल टू 13 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट विल बी इक्वल टू 12 मीटर। Now come to question number 5. The side of a rectangular park are in the ratio of 4:3. If the area is 588 meter square, we have to find the cost of fencing the park at the rate of ₹5 per meter. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है, उसकी जो रेशो है लेंथ एंड ब्रेड्थ की दैट इज इक्वल टू 4:3 एंड एरिया आपके पास गिवन है, बट वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग करनी, तो फेंसिंग आपके पास बाउंड्री के पास लगती है और वहाँ उसके लिए हमें यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा, और पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड्थ को फाइंड आउट करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन द रेशोज, सो वी कैन राइट हियर रेशो ऑफ
length and breadth that is equal to 4:3. तो आपके पास जो रेशो है 4:3 है. सो वी कैन एज्यूम लेट द लेंथ ऑफ पार्क बी 4x and the breadth will be breadth of park to be 3x. तो हमें यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड्थ को हमें एज्यूम कर लेंगे. एंड वी हैव गिवन द एरिया ऑफ पार्क. सो एरिया ऑफ पार्क इज गिवन 588 मीटर स्क्वायर and area of rectangle is equal to length multiplied by breadth that is equal to 588. Okay, so we can write here length and breadth. So length is 4 meter 4x and breadth is 3x that is equal to 588. So 4 multiplied by 3 that is equal to 12x square that is equal to 588. नाउ एक्स स्क्वायर को आप यहीं पे रखेंगे. अब जैसे हमारे पास यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई कर रहा था तो 12 जो है राइट हैंड साइड में जाके 12 डिवाइड करेगा 588 को. तो यहाँ पे 588 को डिवाइड कर लेते हैं 12 से. 588 डिवाइड बाई 12 4 ज़ा 48 एंड आपके पास यहाँ पे 10 बचता है. 12 9 ज़ा 108. सो आफ्टर डिवाइडिंग वी हैव गेट आंसर ऑफ 49. तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 49 आ रहा है. तो एक्स स्क्वायर विल बी 49 मीटर. सो वी कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर. सो एक्स को हम यहाँ पे रखते हैं. अब स्क्वायर जो आपके पास यहाँ पे आके स्क्वायर रूट हो जाएगा 49 का. दैट मीन्स वी हैव टू फैक्टराइज द 49. अगर हम फैक्टर 49 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो हमारे पास आता है 7 मल्टीप्लाई बाई 7. बट आपके पास यहाँ पे एक 2 नंबर्स का एक पेयर बन जाएगा. ठीक है, और यहाँ से 1 7 बाहर आ जाएगा. सो एक्स विल बी 7 मीटर. सो व्हाट इज द एक्स. तो एक्स हमारे पास 7 मीटर आ गया. सो वी कैन फाइंड द लेंथ. सो वी हैव टू राइट हियर लेंथ ऑफ पार्क that is equal to length is 4x. So we have to put the value of x here. 4 multiply by यहाँ पे x की जगह क्या आएगा 7. 4 7 जो 28 मीटर and the breadth will be breadth of park that will be 3x. So we have to put the value of x here. 3 multiply by 7 that is equal to 21 meter. So length is equal to 28 meter and breadth is equal to 21 meter. So we have to find the perimeter here. So perimeter will be 2 into L plus B. तो 2 आएगा. लेंथ की जगह आप 28 पुट करेंगे एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 21. सो अब यहाँ पे हमने 28 और 21 को प्लस कर दिया 49. तो 49 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 मीटर. ओके, सो रफ में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो 49 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 2 2 9 ज़ा 18 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9. तो 98 मीटर हमारे पास यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ पार्क आ गया है. बट वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. सो वी कैन राइट हियर. सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग इज इक्वल टू ₹5 कि 1 मीटर में अगर आप फेंसिंग करवा रहे हैं तो आपके ₹5 वहाँ पे लगते हैं. बट वी हैव टू फेंसिंग द एरिया 98 मीटर बिकॉज हमारे पास जो पेरीमीटर है वो तो 98 मीटर है. सो हमें यहाँ पे 98 मीटर के अकॉर्डिंग जो है फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. सो वी कैन राइट हियर कॉस्ट ऑफ 98 मीटर फेंसिंग दैट विल बी इक्वल टू 5 कॉस्ट ऑफ 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 98 मीटर. ओके, तो ₹5 मल्टीप्लाई बाय 98 आएगा आपके पास यहाँ पे. सो 98 मल्टीप्लाई बाय 5 वी कैन राइट हियर 98 मल्टीप्लाई बाय 5. 5 8 ज़ा 40 5 9 ज़ा 45 प्लस 4 49. सो ₹490 will be our answer.